नई प्रतिभा को मौका देने वालों को सलाम। कवि सम्मेलन के सारे श्रोताओं को दिल से मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं धीरज मेहता आप लोगों के लिए कवि सम्मेलन के इस मंच से, यूट्यूब चैनल से मेरी एक कविता रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शुरू करता हूँ कि मृगहारा कस्तूरी ढूंढकर तब जाकर यह भान हुआ है। मृगहारा कस्तूरी ढूंढकर तब जाकर यह भान हुआ है। मैंने जब बाहें फैलाई तब मुझको भी ज्ञान हुआ है। मेरी एक शायरी है कि मेरे आंसू मेरे ना थे तब नदियों के नीर बने। मेरे आंसू मेरे ना थे तब नदियों के नीर बने। हम तेरे होते प्रेमी कहलाते, जग के हुए तो पीर बने। तो उसी से संदर्भित थे कि मृगहारा कस्तूरी ढूंढकर तब जाकर यह भान हुआ है। मैंने जब बाहें फैलाई तब मुझको भी ज्ञान हुआ है। उलझा हुआ था तुझ में मुझ में तब जीना मुश्किल लगता था। जब मैं निकला जग को जीने तब जीना आसान हुआ है। आगे है, एक सपने की खातिर रोए, एक सपने की खातिर रोए, जैसे बालक का कोई खिलौना। हर बरस मेला आ जाता, हर बरस आ जाता रोना। दोस्तों, जिस जगह मैं खड़ा हूँ उसके ठीक ऊपर पीछे की तरफ एलवा माता का एक प्राचीन मंदिर है, जो हमारे गांव से 3-4 किलोमीटर दूर, और उसकी तलहटी में मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ हर साल मेला लगता है, तो मेले से जो खिलौने खरीदते थे उसी को जोड़ा है कि एक सपने की खातिर रोए, जैसे बालक का कोई खिलौना। हर बरस मेला आ जाता, हर बरस आ जाता रोना। फिर देने की रुत आई तो दे दिया मैंने हर एक खिलौना। फिर देने की रुत आई तो दे दिया मैंने हर एक खिलौना। सपने चले गए लोग रह गए, फिर कैसा पाना कैसा खोना। अब मेरी कविता को मैं मेरे कविता के मूल शीर्षक भगवान राम की तरफ ले चलता हूँ कि उज्ज्वलता की खरी कमाई, उज्ज्वलता की खरी कमाई। राम को जैसे हनुमान जी जंगल जाकर वापस लौटे तब कहलाए श्री राम जी। महलों से दूरी क्या होगी, जंगल का मतलब क्या होगा। महलों से दूरी क्या होगी, कंकर पत्थर रहे राह में, राक्षसों से चेतना उलझेगी। दोस्तों, भगवान राम को सिर्फ एक भगवान के रूप में देखना और उनकी पूजा करना काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन भगवान राम को अगर मनुष्य रूप की तरह देखें तो ये वो बालक जिसका जन्म के बाद जब छोटे छोटे बच्चे होते तब जो खेल होता है, तब ये खेल खिलाया जाता था उनको कि चांदनी रात के चंद्रमा को एक छोटी सी प्लेट में उतारा जाता था। प्लेट में कुछ तरल पदार्थ भर के, और उस चंद्रमा को थपथपाते हुए वो बच्चा बड़ा होता। तो उसकी शक्ति कितनी बढ़ गई होगी जो बचपन में चांद से खेला है। वो जब जंगल गए और महलों से दूरी उन्होंने बनाई, तो मनुष्य रूप में उन्होंने जो किया और जो हमारे सामने उनका एक ज्वलंत उदाहरण बना, उसको जो मैंने सोचा, मैंने महसूस किया, उसको मैं मेरी पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूँ कि उज्ज्वलता की खरी कमाई। राम को जैसे हनुमान जी जंगल जाकर वापस लौटे तब बने वो श्री राम जी। जंगल का मतलब क्या होगा, महलों से दूरी क्या होगी। कंकर पत्थर रहे राह में, राक्षसों से चेतना उलझेगी। जंगल का मतलब ये है, साधन से दूरी को समझो। जंगल से मतलब ये है, साधन से दूरी को समझो।
महलों से दूरी यह है, खुद को घर से दूरी पर रखो। कंकर पत्थर राह के यह हैं, जैसे मन में आघात लग रहे। राम को आप खुद के साथ महसूस करते हुए चलिएगा कि कंकर पत्थर रहे राह के, जैसे मन में आघात लग रहे। राक्षसों से ऐसो उलझो, जैसे मन ही मन उलझे। तुम आज भी हो एक वनवासी, राम आज भी है मन के भीतर। जब मन में प्रस्फुटन हो जाए, तब मान लेना रावण मरण। जीत लेना तुम लंका को, मन की सारी आशंका को। तुम जब विजित हो जाओगे, जब निकाल लोगे सब शंका को। राम आज भी जीवित हैं तेरे मेरे मन के भीतर। उसको खींच बाहर ले आओ, तब मिलेगा सम्मेत शिखर। सारी विषमता विजित कर, सारी विषमता विजित कर। जब अंतस में द्वंद्व खत्म होगा, सारी विषमता विजित कर। जब अंतस में द्वंद्व खत्म होगा, तब तुम अयोध्या पाओगे, तब राम जीवित होगा। मृगहारा कस्तूरी ढूंढकर, तब जाकर यह भान हुआ है। मैंने जब बाहें फैलाई, तब मुझको भी ज्ञान हुआ है। उलझा हुआ था तुझ में मुझ में, तब जीना मुश्किल लगता था। जब मैं निकला जग को जीने, तब जीना आसान हुआ है।